इंडियन मेडिकल एसोसिएशन देहरादून शाखा द्वारा आज डॉक्टर्स डे पर आयोजित नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर मंच पर आसीन अभी जिनका आप सभी ने संबोधन सुना, मैं उनसे कह रहा था कि गागर में सागर भरा। यहाँ की हमारी स्थानीय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर महेश कुडियाल जी, और जिन्होंने बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन यहाँ हम सबके समक्ष रखा, और स्वयं भी वो लगातार डॉक्टरों के शिक्षण प्रशिक्षण से लेकर अनुसंधान में अनवरत रूप से काम कर रहे हैं। मैत्री उपनिषद का उन्होंने जो है उल्लेख किया है यहाँ पर। डॉक्टर विजय दसमाना जी, अंकित जी, सिद्धार्थ अग्रवाल जी, डॉक्टर गीता खन्ना जी, आहूजा जी और अनु सिंघल जी हमारे, सतीश शर्मा जी, सभी यहाँ, मुलायम सिंह रावत जी हमारे साथी, और इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित चिकित्सक जिन्होंने संपूर्ण जीवन भर मानवता की सेवा के लिए अपने को समर्पित किया है, और सभी स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना योगदान देने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मी, उपस्थित सभी अतिथिगण, आज चिकित्सकों के परिवार से आए हुए सभी उनके पारिवारिक जन, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं आप सभी का आज इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सबने मेरा स्वागत किया, मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं, और आप सभी को नेशनल डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिनकी स्मृति में आज का ये दिन मनाया जाता है, मैं ऐसे भारत माता के महान सपूत भारत रत्न डॉक्टर विधान चंद्र राय जी को उनकी जयंती एवं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, हम सभी जानते हैं, अभी बहुत विस्तार से डॉक्टर नोटियाल ने बड़े उनका संपूर्ण जीवन परिचय यहाँ पर है, नमन कुडियाल ने अभी बहुत विस्तार से उनका जीवन परिचय हम सबके समक्ष रखा। सच में उन्होंने संपूर्ण जीवन भर चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में जन कल्याण और राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया, और शायद ये दिन हम सभी को यही स्मरण भी दिलाता है कि यदि व्यक्ति स्वयं के लिए न जीकर अगर सबके लिए जीता है तो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। ये विधानचंद्र राय जी का उदाहरण हमारे सामने है। और वैसे भी मैं कहता हूं कि हमारे शास्त्र भी कहते हैं, मैं भी अक्सर इसकी चर्चा करता हूं कि जो मनुष्य का जो जीवन है वो स्वयं में बहुत बड़ा आश्चर्य है। मैत्री उपनिषद कर दिया तो इसलिए मुझे भी थोड़ा ध्यान आ गया आपने। तो जो मनुष्य का जीवन है वो बहुत ही आश्चर्य इसलिए है कि हमारे शास्त्र कहते हैं, देवी भागवत कहती है, सभी हमारे जितने भी ग्रंथ हैं कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन हमको प्राप्त होता है। अब इतनी योनियों के बाद मनुष्य का जीवन आ रहा है, तो ये सफल और सार्थक कैसे हो? और भगवान ने मनुष्य को ऐसा बनाया है कि वहीं से उसके सारे मुक्ति के जो काम हो सकते हैं। प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई प्राणी है तो मनुष्य है। इसलिए हमें इस प्रकार के कार्य करने चाहिए, इस प्रकार का समर्पण अर्पण, हमारे संस्कार कि सच में जिस कारण से भगवान ने हमको मनुष्य के रूप में भेजा है वो हमारा सफल और सार्थक हो। और
बहुत बार लगता होगा आप लोगों को भी कि अरे इतना काम हो गया, इतना काम हो गया, इतना काम हो गया। शरीर भी कई बार एक उसकी भी सीमा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम परहित की बात सोचते हैं, दूसरों के लिए काम सोचते हैं, और यही मनुष्य का जीवन भगवान ने बना रखा है कि जो सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होते हुए, वो कहते हैं कि बैकुंठ जाने का मार्ग अगर किसी का सबसे सरल बनाया है भगवान ने, तो मनुष्य का बनाया है। डॉक्टर राय का जीवन भी हमें प्रेरणा देता है कि चिकित्सक मात्र रोगों का उपचार ही नहीं करता है, बल्कि अपनी कार्यकुशलता, सेवा भाव के द्वारा समाज में नव जीवन का संचार भी करता है। साथियों, ईश्वर हमें जीवन का वरदान देते हैं, लेकिन उस जीवन की रक्षा करने, संकट की घड़ी में नई उम्मीद जगाने और थमती हुई सांसों को फिर से गति देने का महान कार्य आप सब हमारे विद्वान चिकित्सकों के द्वारा किया जाता है। इसलिए हमारी सनातन संस्कृति में कहा गया है, वैद्यो नारायणो हरि, अर्थात चिकित्सक साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। और ये मात्र एक श्लोक नहीं है, बल्कि हमारे समाज की वो आस्था है जो चिकित्सक को सेवा, समर्पण और मानवता का सर्वोच्च प्रतीक मानती है। आज मेरे सामने जो हमारे देवभूमि के सभी साक्षात ऐसे स्वरूपों को आज नेशनल डॉक्टर डे के अवसर पर मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। साथियों, इस समय जो हमने नज़दीक से डॉक्टरों की जो असल कठिन परीक्षा को नज़दीक से इस सदी में हम लोगों ने देखा, तो हम कोरोना जो काल था उसको कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता है। वो हमेशा हमारे स्मरण में रहेगा। वो एक ऐसा दौर था जब लोग अपने को भी छूने से डरते थे और पूरी दुनिया घरों में कैद थी। उस संकट के समय में हमारे डॉक्टरों ने, नर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले सभी कार्मिकों ने अपने परिवार से दूर रहकर दिन रात मानव जीवन की रक्षा की। और शुरू में तो जब वो पीपीपी किट पहनते थे, सच में मैंने भी कई बार उसको पहना, और मैं भी बहुत बार अंदर वार्ड में जब जाता था तो इतनी उसमें कठिनाई होती थी, और जिन डॉक्टरों को घंटों घंटों पहन के काम करना पड़ता था, तो सच में उन्होंने किस प्रकार का एक तपस्या की, ये हम सब महसूस कर सकते हैं। और उस समय उन्होंने अपने प्राणों का भी, बहुत सारे चिकित्सकों ने अपने प्राणों का भी बलिदान दिया। हम लोग अखबारों में पढ़ते थे, टेलीविज़न पर देखते थे, सोशल मीडिया में, कि रात दिन काम करते करते, लोगों की सेवा करते करते उनका अपना ही जीवन नहीं बच पाता था। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी जो चिकित्सक हमारे दिवंगत हुए, उनको अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, चिकित्सकों की यही अद्भुत सेवा भावना हमें उत्तराखंड के दुर्लभ और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण राज्य में और अधिक स्पष्टता से यहाँ दिखाई देती है कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ अत्यंत ही कठिन हैं, और कई बार पर्वतीय क्षेत्रों में कोई मरीज जब संकट में होता है तो उसकी पहली आशा स्थानीय चिकित्सकों, नर्स या स्वास्थ्यकर्मी ही होते हैं, जहां उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई देती है। इसलिए मैं आज गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आप लोग मात्र एक चिकित्सक नहीं हैं, बल्कि देवभूमि के आरोग्य के प्रहरी भी हैं, सुरक्षा का कवच देने वाले हैं, लोगों की आशा बढ़ाने वाले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश और राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर मजबूत किया जा रहा है,
आयुष्मान भारत योजना का लाभ लाखों जरूरतमंद परिवारों को कैशलेस उपचार के साथ मिल रहा है। और जब मैं कभी कभी आयुष्मान भारत योजना की बात करता हूँ तो बहुत आसान लगता है कि 5 लाख रुपए का 1 साल का जो है इलाज की व्यवस्था हो गई आसानी से। लेकिन हम उसके एक प्रश्न भी मेरे मन में कभी कभी उठता है कि आखिर देश की आज़ादी के इतने साल बीत गए, इतने सालों में कभी देश के अंदर ऐसा शासन नहीं आया, ऐसी सरकार नहीं आई कि एक गरीब व्यक्ति का जब अस्पताल में वो जाता है तो उसको कितने प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसका परिवार किन कठिनाइयों के दौर से गुजरता है उस समय। मैंने देखा है नज़दीक से कि अभी पहले की बात मैं करूं तो सामान्य अस्पतालों में भी एक दिन में भर्ती होते तो कम से कम 5-7 हज़ार 10 हज़ार का बिल बन जाता था। और 3-4-5 दिन अगर किसी गरीब व्यक्ति का अगर 50 हज़ार 60 हज़ार बिल बन जाए, मैं देहरादून की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा पहले से हुआ है जो थोड़ा इंटीरियर क्षेत्रों में जहाँ लोग हैंड टू माउथ हैं, तो उनके परिवार के लोगों की स्थिति बहुत कठिनाई में आ जाती थी। और जिस परिवार के व्यक्ति का यदि बुजुर्ग हैं तो वो अपने बेटे बेटी से कहते थे कि अब चलो मुझे अपना इलाज नहीं करवाना है, मैं इलाज से ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा ये तो गारंटी नहीं है, लेकिन ये तय है कि मेरा इलाज कराते कराते मेरा परिवार कहीं जो है कर्जे की बोझ तले आ जाएगा, घर में रखे हुए जेवर गिरवी चले जाएंगे, छोटी जमीन है तो बेचनी पड़ जाएगी। तो इस प्रकार का एक कठिनाई का दौर था और इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर आए और वो पूरे दुनिया के स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलने वाली सबसे बड़ी योजना है। और उत्तराखंड में भी हमने 62 लाख से अधिक ऐसे आयुष्मान के कार्ड बनाए हैं और लगभग 12 लाख से अधिक मरीजों का अभी तक 2300 करोड़ रुपए से अधिक का निःशुल्क उपचार भी उत्तराखंड के अंदर हुआ है। इसके अलावा प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए मेडिकल कॉलेजों को निरंतर उनका विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में 5 मेडिकल कॉलेज भी संचालित हैं, 2 निर्माणाधीन हैं। इसके साथ ही 9 नर्सिंग कॉलेज, 3 नर्सिंग स्कूल भी राज्य में कार्यरत हैं। देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। वहीं हल्द्वानी में आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। एक और जहां जिला चिकित्सालयों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लगातार सुसज्जित किया जा रहा है, वहीं एम्स का सैटेलाइट सेंटर किच्छा में निर्माणाधीन है और इस साल ही 1 या 2 महीने 3 महीने में वो पूरी तरह से ऑपरेट हो जाएगा और उसमें चिकित्सा लोगों को मिलने लगेगी, यहाँ पर सुविधाएं मिलने लगेंगी। इसके साथ ही दुर्गम क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन सेवाओं के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टरों की जो सुविधा है, सलाह है, उपलब्ध कराई जा रही है। दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार मिले, उसके सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं। आपातकालीन स्थितियों में हेली एम्बुलेंस भी प्रारंभ की गई है, जो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बहुत ही जीवन रक्षक साबित हो रही है। ऐसे समय में विशेषकर जो गर्भवती माताएं होती हैं, और बहुत सारे स्थान अभी हमारे यहाँ हैं, बहुत सारा विकास बड़ा है, सीमांत क्षेत्रों तक, गाँव तक सड़कें सुविधाएं पहुँची हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्थान हैं जो अभी इससे दूर हैं। उन क्षेत्रों में हेली सेवाएं जीवन रक्षक का काम कर रही हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों, नर्सिंग अधिकारियों और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी संख्या में नियुक्तियां की गई हैं। साथियों, सेवा, संवेदना और समर्पण केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि प्रत्येक चिकित्सक के जीवन का मूल मंत्र है। कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर जनसेवा करना वास्तव में मानवता के प्रति तपस्या के समान है। महामारी, आपदा या किसी भी संकट के समय हमारे चिकित्सकों ने जिस
समर्पण और निष्ठा के साथ काम किया है वो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। पर मैं ये भली भांति समझता हूँ कि आज के समय में बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं और स्थितियाँ उसके कारण से बहुत तनावपूर्ण होती हैं और इन तनावपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करते हुए आप लोगों को भी स्वयं भी मानसिक और शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारा संकल्प है कि स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ साथ चिकित्सकों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तराखंड में किसी भी चिकित्सक के साथ हिंसा या अभद्र व्यवहार किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। हमारा प्रयास है कि प्रत्येक डॉक्टर सुरक्षित वातावरण में पूरे आत्मविश्वास के साथ और निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं दे सके। आज नई टेक्नोलॉजी जैसे टेलीमेडिसिन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल हेल्थ सेवाओं आदि के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। पर मेरा मानना है कि स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक शक्ति किसी बिल्डिंग या मशीनों में नहीं है, बल्कि समर्पित मानव संसाधन में निहित होती है। जैसा अभी हमारी माननीय विधायक जी यहाँ कह रही थी कि आपके पास कोई मरीज आता है तो आधा तो जो है वो आपकी बात को ही सुनकर उसकी आधी बीमारी दूर हो जाती है और वो अगर प्रसन्न हो जाता है तो आप सब लोग ज़्यादा जानते हैं कि जो व्यक्ति की जो केमिस्ट्री होती है शरीर की, वो अलग प्रकार से काम करने लगती है, पॉजिटिविटी आ जाती है। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा ही है ना? और बहुत सारे जो सिक्रेशन होते हैं अच्छे वाले वो होने प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि मैं भी बचपन में कई बार डॉक्टरों के पास जाता था तो जैसे ही वो कहते थे कि नहीं अब जो है बिल्कुल कुछ नहीं है, जाओ नाड़ी देखिए, और अभी सुई लगाने से तो मैं बहुत डरता था शुरू में। तो मैंने देखा, मतलब स्वयं महसूस किया, अच्छे से बात करते हैं। एक हमारे यहाँ वो खटीमा क्षेत्र में एक वाजपेयी जी होते थे, एक डॉक्टर, पॉलीगंज अस्पताल होता था वहाँ, वो खटीमा वाले भी आए हैं, वो जानते होंगे, वहाँ पर पीछे बैठे। तो पॉलीगंज अस्पताल में एक वाजपेयी जी थे यहाँ कानपुर के, और बहुत फेमस। वो ऐसी दवा लिखते थे 1 महीने की कि कोई भी बीमारी हो ठीक हो जाती थी, और दूर दूर से लोग आते थे, बस में बैठ के, मोटरसाइकिल से, साइकिल से। बाद में वो चले गए तो थोड़ा हॉस्पिटल भी वो उनका नहीं था, वो उनका मिशनरी हॉस्पिटल था जो चलता था। तो मैंने देखा कि बात बहुत ही अच्छे से करना, सरलता से, ऐसा लगता था कि जैसे डॉक्टर से नहीं मिल रहे हैं, किसी परिवार के व्यक्ति से ही मिल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति के साथ, कई बार हमको ऐसा भी लगता होगा कि पूरे दिन भर हम काम करते हैं, काम करते करते जिन ओपीडी वालों का नंबर बाद में आता होगा, तो अब आप तो हो ही जाता है, मनुष्य का शरीर है, लेकिन हर आने वाला व्यक्ति, उसका तो पहला एक्सपीरियंस है आपके साथ, वो तो अपने को पहला मान के आ रहा है। आपने भले ही 50 पेशेंट देख लिए हैं उससे पहले। तो ये कई बार हमारा जो मनोविज्ञान है, उस मनोविज्ञान को भी समझने की आवश्यकता होती है। और आप लोग पढ़ाई लिखाई से लेकर यहाँ तक इस स्थिति में आए हैं, तो बहुत चुनौतीपूर्ण, बहुत संघर्ष, बहुत पढ़ाई है, बहुत रिसर्च, और रोज रोज नई नई रिसर्च हो रही है। और मैंने डॉक्टरों को बहुत नज़दीक से देखा है, जब वो पढ़ाई करते हैं MBBS की, अभी आप बात कर रहे थे। मैं मेडिकल कॉलेज बहुत जाता था, जहाँ से डॉक्टर गीता खन्ना जी ने पढ़ाई करी है, इनके मेडिकल कॉलेज में, वो चक्रवर्ती छात्रावास, और कई सारे हमारे मित्र वहाँ थे। तो मैं देखा, फिर रात भर पढ़ना, बहुत पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं, लाइन खींचते रहते हैं, उसमें पढ़ते हम भी थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब पता ही नहीं लगता। और मतलब डॉक्टर का काम तो ऐसा है कि तब भी पढ़ना, अब भी पढ़ना।
नए नए शोध हो रहे हैं, नए नए अनुसंधान आ रहे हैं, इतने सारी दुनिया में रिसर्च हो रही है। इसलिए तो अभी डॉक्टर धस्माना जी कह रहे थे कि पहले आयु जो है 30-35 वर्ष होती थी, अब आयु 80 वर्ष से ज़्यादा हो गई एवरेज आयु। तो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है। तो हमारा ये मानना है साथियों कि राज्य सरकार, चिकित्सा संस्थान, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और समाज मिलकर एक साझा स्वास्थ्य परिवार के रूप में हम सब कार्य करें तो उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था और अधिक हो सकती है और अधिक लोगों तक हम इस सेवा का लाभ लोगों को दे सकते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को मदद पहुंचा सकते हैं। मैं आप सभी को आज के अवसर पर विश्वास दिलाता हूं कि हम इस दिशा में निरंतर इसी प्रकार कार्य करते रहेंगे। आज सम्मानित होने वाले सभी हमारे चिकित्सक भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, विशेषकर वो चिकित्सक जो दुर्गम क्षेत्रों में और कठिन परिस्थितियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपका योगदान समाज के लिए अमूल्य है। आज के इस अवसर पर हमें यह भी स्मरण रखना होगा कि एक स्वस्थ चिकित्सक ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है, वही लोगों को स्वस्थ कर सकता है। इसलिए आप लोगों का स्वस्थ होना भी अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, लोगों की सेवा के साथ साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें। आइए आज के इस विशिष्ट अवसर पर हम इस सभी लोग संकल्प लें कि देवभूमि का कोई भी नागरिक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित नहीं रहेगा। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है हम एक स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड निर्माण के अपने विकल्प रहित संकल्प को प्राप्त करने में अवश्य सफल रहेंगे और हमारे इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में आप सभी महान चिकित्सकों का, विद्वान चिकित्सकों का सहयोग इसी प्रकार हमें मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सभी को नेशनल डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, आप सबके मंगल की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।